मोटरसाइकिल वाला दुकान पे पहुंच गए, ठीक, और आपको एक पंचर लगाना भी नहीं आता हो, है कि नहीं। द टॉपिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोगों का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल एकदम जहर तरीके से बिल्कुल समझाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझते रहिए कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। जरूरी नहीं है कि आप पिछला सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं तो ये भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए अभी आप एकदम फटाटेदार इन्हीं वाक्यों को बनाना कैसे चालू कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान से आइए और देखते हैं कैसे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य जो बनता था तो उसमें क्या था? वह वर्तमान में था। कॉन्टिन्यूअस में जब आए तो उसमें क्या था? काम हमेशा जो जारी होना पाए, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ऐसा रहा था ना। लेकिन जब इसमें क्या हो जाता है? काम खत्म हो चुका है। जैसे हमने खाना खा लिया है, ठीक है ना, हमने मूवी देख लिया, हमने नहा लिया है, हमने पढ़ लिया है, इस प्रकार के बातें होती है, ठीक है। तो हम लोग को इसी प्रकार के जब कोई वाक्य आते हैं तो कैसे बनाना है और उनके फॉर्मूले क्या हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जाने देंगे। अगर पहचान नहीं जान पाओगे आप लोग तो कुछ नहीं, बेटा लिखना बंद कर दो, अब ध्यान दो, ठीक है, लिखना बंद कर दीजिए, ठीक। तो क्या कह रहा है इसमें कि जब तक अगर पहचान नहीं जानेंगे किसी चीज का, ठीक है, जब तक पहचान नहीं जानेंगे आप लोग तब तक कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि मान लीजिए कोई काम आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे तभी तो कर पाओगे। मोटरसाइकिल वाला दुकान पे पहुंच गए, ठीक, और आपको एक पंचर लगाना भी नहीं आता हो, है कि नहीं है। तो ऐसे लिए थोड़ा सा आप ऐसा काम कीजिए कि पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या करेंगे? पहचान करेंगे। जब पहचान हो जाएगी तो इसके अंदर आने वाले जो वाक्य जो बनेंगे किस किस प्रकार के बनेंगे, कौन से बनेंगे, ये थोड़ा सा आएगा जलवा। क्या आएगा? जलवा नहीं, जलवा, ठीक है। तो चलिए लेट्स द टॉपिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए सबसे पहले पहचान देख लीजिए। क्या है? पहचान। कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य आएंगे, क्या कह रहे हैं? इसके वाक्यों के, यानी कि किसके वाक्यों के? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य आएंगे उनके वाक्यों के अंत में, किसमें? अंत में, यानी कि जो कोई वाक्य लिख दिया, जैसे हमने खाना खा लिया, ठीक है, हमने खाना खा लिया है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि तो इन वाक्यों मान लीजिए कि एक वाक्य लिख दिया तो कैसे हम लोग, क्या सबूत है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? क्या सबूत है? कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले जब भाई पहचान आपने पढ़ा है, पहचान आपको मालूम है तभी तो याद कर पाओगे। तो सबसे पहले पहचान देखिए, क्या करे कि इसके वाक्यों के अंत में चुका है। क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आया है, गया है, लिया है, दिया है। चुका था नहीं, चुकी थी नहीं, चुका है आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। और इसके अंत में है भी आना चाहिए। अगर था आ गया तो पास्ट में चला जाएगा, अगर था आ गया तो पास्ट में दूसरा टेंस हो जाएगा। यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, लिया है, दिया है, ये सब बातें अगर ये सब वाक्यों के अंत में आ गए तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चलिए ये हमारी हो गई क्या? पहचान बन गया। तो देखो अगर इस वाक्य में इसमें देखो क्या है? लिया है, देखो है ना, इसमें कहाँ गया? लिया है, देखो मिल रहा है। जब लिया है आ गया तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। समझ में आ गया? ये पहचान देखिए, जितने भी ने पिछले सेंटेंस या टेंस पढ़ाए हैं उनमें पहचानने का वाक्य कोई भी हो, पहचानने का ये नहीं हो, वाक्य के अंत में जाइए, देखिए क्या है, और वहीं से आपकी पहचान शुरू हो जाएगी। जब पहचान शुरू हो जाएगी तो बनाना चालू कर देंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल लेके चल रहे हैं, अभी फिर से दोबारा इसमें कुछ हम लोग बनाएंगे तो और बेहतरीन होगा। तो देखिए जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, लिया है, दिया है, इन सब अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो इनके ये कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। क्लियर? ये हो जाते हैं। अब इनको बनाने का तरीका हमारा क्या है? कह रहे हैं कि देखिए बनाने के तरीके के लिए देखिए पहचान करने के लिए हमें ये जरूरी है, ठीक, और इसको बनाना है। और इसमें इसके अंतर्गत अगर वाक्य आ जा रहे हैं, इसको बनाने के लिए हमको पहचान की जरूरत नहीं है। अब बनाने के लिए हमें इसके जो रूल्स यानी कि नियम की जरूरत है कि नहीं है? पहचान अलग है, नियम अलग है। तो इसका नियम क्या है? कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट
क्या चीज? यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? करता है, यानी काम करने वाला। कोई वाक्य लिखा है उसमें काम, मान लीजिए जैसे इसमें काम, इसमें क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है ना, खाना पीना काम होता है, खाना पीना, तोड़ना फोड़ना, है ना, ये जितनी चीजें होती है सब काम होता है। और इन कामों को जो करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करता है कि सब्जेक्ट। तो यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? इस वाक्य में हमने, है ना, हमने, तो यही हमारा सब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि यदि कोई सब्जेक्ट अगर है, ठीक, या कोई जैसे मान लीजिए अगर ही आ जा रहा है वाक्य में, इस वाक्य में ही है, यानी कि वह आ जा रहा है, सी, ये भी वह आ जा रहा है, या कोई दूसरा कोई भी हो, एक वचन अगर होना चाहिए बस। इन वाक्यों में एक वचन कोई सब्जेक्ट आना चाहिए, तो हम उसके साथ सब्जेक्ट के आगे किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। समझ में आ गया ना? इसके साथ हैज का। और उसमें क्या करते हैं? मेन वर्ब में जो होता है ना, देखिए जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब की जो है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। किसका? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, ध्यान रखना इस चीज के लिए। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे इसमें, ये देखिएगा, ठीक। फिर ये तो चलिए समझ में, अगर कोई एक वचन सब्जेक्ट होगा तो क्या प्रयोग करोगे? हैज का प्रयोग करोगे। किसका? और क्या कर रहा है कि यदि वाक्य में अगर आई आ जाता है, यानी कि मैं आ जाता है, वी यानी कि हम आ जाता है, यू, तुम या आप आ जा रहे हैं इस वाक्य में, या वे आ जाता है, या कोई इससे अतिरिक्त दूसरा कोई अगर बहुवचन सब्जेक्ट है ना, बहुत संख्या में है, तो उन सब्जेक्टों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आ गया ना? हाँ, वो सब्जेक्ट के बाद ही लगाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद से क्या करेंगे? देखिए वर्ब पैटर्न हमारा तैयार हो गया यहाँ पे, ये हमारा पूरा वर्ब पैटर्न है, ठीक। तो वर्ब पैटर्न में हमारा जो वर्ब पैटर्न होता है, ये कहता है कि सबसे पहले इसमें से सब्जेक्ट ढूंढ लो। वर्ब पैटर्न हमारा जो होता है वो क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो, फिर उसके बाद से हैज है, दोनों में तो कोई एक लगा दो। अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हैज, और बहुवचन कोई सब्जेक्ट होगा तो हैव। लग जाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब मतलब क्या बताए थे? काम कोई। मेन मतलब क्या बताए थे? काम कोई। तो जो काम होगा उसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, फिर लास्ट में उसमें थर्ड फॉर्म जोड़ करके लास्ट में जो बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट अंग्रेजी लिख देंगे। इतना समझ में आ गया? आगे समझ में? अब इसको मान लीजिए हमको बनाना है, क्या करना है? बनाना है। तो क्या करें? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी। जैसे प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया तो प्रॉब्लम क्या होती है? अरे यार किसकी अंग्रेजी इसमें पहले लिखेंगे? होता है ना, यही डाउट होता है ना कि किसकी अंग्रेजी पहले लिखना है, किसकी बाद लिखना है। तो क्या करेंगे? वर्ब पैटर्न जो हमारा बताता है, सबसे पहले सब्जेक्ट बाबू लिख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट का लिख लो। बैंडिंग जी इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद से है दोनों में कोई एक लगा लीजिए। उसके बाद क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए, फिर बाद में नींद आ रहा है, हमको दिख नहीं रहा है इस सर की वजह से। समोसा मंगा दें? टिक्की समोसा से दिखेगा थोड़ी ना सर। हाँ समोसा से इसका आएगा। अरे मुस्तफा जी, हम सोचे समोसा मंगा दें आपके लिए। चलिए तो ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या कि हमने खाना सुबह खाए थे, इतनी तो भूख लगी है थोड़ी, ठीक है ना। चलिए तो काम क्या रहा है? अब देखिए ये सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट ढूंढने के एकदम देसी फार्मूला, क्या ढूंढना है? काम ढूंढना। क्या ढूंढना है? काम ढूंढना। तो काम देखो, हमने कोई काम होता है, खाना कोई काम होता है, खा लिया। एक तो खाना बना हुआ है, एक हम खा रहे हैं मार, है ना, तो वो खाना क्या हो जाता है? काम हो जाता है। तो ये खाने वाले जो लोग होंगे ना, जो खाने वाले, अगर नहाना होता तो नहाने वाले लोग जो होते वो सब्जेक्ट बनते, यहाँ खाने वाले लोग सब्जेक्ट बनेंगे। यहाँ रोना होता तो रोने वाले सब्जेक्ट बनते। तो यहाँ खाने का काम इस बात में हमने, कौन? हमने यहाँ पर क्या बना? तो सबसे पहले इसी करेंगे, हमने की चीज क्या होती है? क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करें कि अब इन दोनों में से कोई एक लगाना है, इसके बाद लगाएंगे, इससे पहले नहीं लगा देना, इसके बाद लगाएंगे। तो अगर कोई अगर देखेंगे जो बी होता है, ये सिंगुलर नाउन है कि एक वचन होता है कि प्लूरल नाउन है? बहुवचन होता है कि एक वचन होता है? ये क्या हो जाता है? बहुवचन होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नाउन है ये, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? तो हो गया वी हैव। क्लियर? देखिए सब्जेक्ट के बाद हैव लग गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वी के साथ हैव का प्रयोग कर लिया। फिर मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब हमारा क्या है? मेन वर्ब मतलब क्या बताए थे? काम बताए थे ना। तो काम कौन कर रहा है?
ये काम क्या हो रहा है? खाने का। तो खाने के लिए बालकों हम लोग टेक का भी प्रयोग कर लेते हैं या ईट पत्थर का भी कर लेंगे। किसका? ईट पत्थर का करने थर्ड फॉर्म करेंगे आप। अब देखिए इसका जो थर्ड फॉर्म बनाना होगा इसमें भी एंड लगाइए और इसमें टीएम लगाइए, थर्ड फॉर्म बन, ठीक है ना? हो जाएगा वी हैव टेकन या ईटन, दोनों में कोई एक खाना की मर्जी है, ठीक है ना? वी हैव टेकन या ईटन। अब क्या खा रहे हैं भैया? अनार। खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे ना, अनार का थोड़ी फूड का खाने का फूड होता है। लास्ट में यहाँ पर फुल चाहिए नहीं बनाना है, बिंदी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? बिंदी लगाएंगे। बाल नोच के मारेंगे, बता दे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? चलिए नोट करना। नंतर वालों ने बहुत परेशान किया। काम क्या रहा है यहाँ पर? परेशान करने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? परिवार वाले। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे सब्जेक्ट इसमें रखेंगे। जानते हो किसको? मुझे। परेशान किसको किया जा रहा है? मुझे। क्या करेंगे? दो तरीके से बनेगा ये। एक पहले फर्स्ट तरीका बता रहे हैं तो हो जाएगा आई हैव। आई है तो हैव लगेगा इसके साथ ना, है कि नहीं? देखो यहाँ पे है ना आई भी यूज अगर बहुवचन है तो क्या करेंगे? हैव। आई हैव। अब परेशान करने के लिए क्या हो जाता है? ट्रबल। ट्रबल की स्पेलिंग क्या होगी? TROUBLE हो जाएगा ट्रबल। तो आई हैव ट्रबल बाई माई फैमिली। सर सेकंड फॉर्म ट्रबल सर ट्रबल की सेकंड फॉर्म बस डी जोड़ दीजिए। ट्रबल। आई हैव एक बार और है कि मैंने बहुत परेशान किया है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आई हैव वेरी ट्रबल्ड बाई माई फैमिली, यानी कि मेरे परिवार ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब यही एक तरीका और बन जाएगा, जैसे मेरे परिवार वालों ने, तो हो जाएगा माई फैमिली। अब क्या हो जाएगा? परिवार है ना, तो क्या हो जाएगा? माई फैमिली हैव वेरी ट्रबल्ड मी। हाँ नहीं यहाँ पर हो जाएगा माई फैमिली हैव वेरी ट्रबल्ड मी। बस हो गया। ये सेकंड और ये फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं? बताओ। रामू ने मेरे भाई की सहायता की है बालकों। ध्यान देना, इसमें काम क्या हो रहा है? सहायता करने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? रामू करे तो रामू को सब्जेक्ट रखेंगे ना। तो रामू का रामू लिखेंगे, मामू नहीं लिखेंगे, ठीक है? रामू हो जाएगा। रामू अकेला की 4-5 हैं तो क्या लगाएंगे? हैज। तो रामू हैज। अब देखो रामू सब्जेक्ट हो गया, हैज ये लग गया। मेन काम क्या कर रहा हूँ? हेल्प कर रहा है ना, तो हेल्प कर देंगे, ईडी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रामू हैज हेल्प। अब किसकी कर रहा है? मेरे भाई की। तो की के लिए लगाएंगे टू, और मेरे के लिए हो जाएगा माई, और भाई के लिए यह हो जाएगा रामू हैज हेल्प टू माई ब्रदर, या रामू हैज हेल्प माई ब्रदर हो जाएगा। तब भी कोई गाल तो नहीं है। अभी भी प्लेटफार्म पर आइए, काम क्या हो रहा है? आने का। कौन आ रहा है? तो लगाएंगे द ट्रेन। ये हो ना, सही है? द ट्रेन। अब उसमें क्या एक ही ट्रेन है कि 4-5 है? तो क्या लगाएंगे? हैज। अकेला है तो हैज। द ट्रेन है। अब देखो आने के लिए क्या करेंगे? कम थर्ड फॉर्म है ये। कम केम सेकंड फॉर्म होता है, फिर कम थर्ड फॉर्म आ जाता है। एक और हो जाता है, इसके लिए अराइव हो जाता है। क्या होता है? अराइव। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? अराइव। इसलिए थर्ड फॉर्म लगाए तो अराइवेड हो जाएगा। ठीक, तो द ट्रेन है अराइवेड। अब बचा कहाँ? प्लेटफॉर्म पर, तो हो जाएगा एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है ना? अभी इसलिए क्या हो जाएगा? जस्ट नाउ। या यट भी लगा देंगे, ठीक है ना? सर यट तो अभी तक के लिए लग रहा है। अभी तक लग जाए तो खाली नाउ लगा इसमें, ठीक है? जस्ट नाउ। अभी ठीक है।